ओके तो भाई हम लोग बात कर रहे थे, आपको अगर प्रीवियस लेक्चर याद है तो, कि मैंने आपसे कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है उसके लिए क्या रूल्स हैं, है ना। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में केवल उन रूल्स के बारे में बताया था। मैंने ये कहा था कि आप इन पॉइंट्स को एक बार रफली एक आइडिया आपके माइंड में आ जाए, उसके बाद रियल एग्जांपल्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर वो आपको याद हैं तब उनका यूज करके कुछ जितने टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आपसे पूछे जा सकते हैं उतने टाइप के कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे और उन रूल्स का यूज करके हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करेंगे किसकी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके। ओके, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रूल्स आपको याद है। बाय द वे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं उन रूल्स को रिवाइज करता चलूँगा, लेकिन रिटेन में वो आपके पास है। ओके, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रूल्स उतने क्लियर ना उस समय हुए हों। ओके, तो एग्जाम्पल में उन चीज़ों को यहाँ पे हम क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ रह गया हो तो कई बार ऐसा होता है कि रूल्स बताने में कुछ पॉइंट्स रह भी जाते हैं, तो लेकिन जब कोई क्वेश्चन आता है तो ऑटोमेटिक वो पॉइंट आ जाता है, तो ऐसा भी आपको मिल सकता है। ठीक है भाई, चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं। तो टॉपिक आपका वही है, यानी ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसे हम बोलेंगे ये पार्ट 2 है ना। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में हमें बात करनी है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं एक बार बहुत ही स्ट्रिक्टली कि रूल्स रिटेन में आपके पास अवेलेबल हैं। अगर नहीं है तो उस वीडियो को आप सही से देखिए, उन रूल्स को मेमोराइज करिए, ये आपका काम है। इसीलिए मैंने उसको एक अलग ही लेक्चर में रखा, जस्ट उसको याद करना और उनका एप्लीकेशन एक साथ मैंने नहीं रखा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया, सपोज करिए कि CONH3 ओके और Cl3। मैं आपको एक बात और भी बता चुका हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और एक पूरा लेक्चर इसके बारे में रहा है। तो इन सब चीज़ों को, जो बेसिक बातें जिनकी ज़रूरत पड़ेगी आईयूपीएसी नेमिंग में, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो पहले के लेक्चर्स आपके लिए एक तरह समझ लीजिए कि वो बहुत ही वाइटल हैं, उन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझना है और नहीं समझना है तो कुछ भी करिए। तो चलिए भाई, मैंने कहा था कि किसी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स दिखे तो उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट होगा केटायन और दूसरा पार्ट होगा एनायन। केटायन और एनायन में नेमिंग पहले किसकी होती है, केटायन की, और उसके बाद एनायन की। और जो भी रूल हैं वो केवल कॉम्प्लेक्स आयन के लिए होंगे। तो यहाँ पे पहले केटायन है, पहले इसका नोमेनक्लेचर करना है, लेकिन इसमें जो आपका केटायन है वो क्या है भाई, ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन भी है। तो कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग के लिए जितने रूल है इसी के लिए मैंने लिखाए हैं। तो आप देखिए, देखो यहाँ पे, तो आप इसे जब लिखेंगे तो मैंने कहा किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है। लिगेंड यहाँ पे एक ही है। ओके, कितनी बार ये रिपीट हुआ है, 6 टाइम्स। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है, लेकिन इसका रिपीटिशन कितनी बार हुआ है, तो आंसर है 6 टाइम। तो 6 टाइम रिपीटिशन को शो करने के लिए आप क्या लिखेंगे भाई, हेक्सा, है ना। 6 टाइम एंड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आपका हो जाएगा हेक्सा। पहला लेटर आपका स्टार्ट होगा किससे, कैपिटल से, तो ये हो गया आपका हेक्सा। उसके बाद इसका नाम क्या है, आंसर है, अभी सी बात है, ये क्या है आपका एमीन है। अब देखो
आप ओके, तो ये अमोनिया है, अमोनिया के लिए आप क्या लिखेंगे, एमीन। याद रखना स्पेलिंग क्या है, AMMINE। तो ये क्या, हेक्सा एमीन, ठीक है, हेक्सा एमीन। और उसके बाद और कोई लिगेंड तो है नहीं, जब लिगेंड का नाम लिख जाए तो किसका नाम लिखते हैं, मेटल का। मेटल यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है, ठीक है। मैंने कहा पूरे कॉम्प्लेक्स आयन में आपको कहीं कोई गैप नहीं देना है, ना कोई बीच पे कैपिटल लेटर आएगा, तो इसको ऐसा लिखना है कि ये गैप दिखे ना, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जैसे मेटल आए तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, लिखना है आपको, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और रोमन नंबर में आप इसे लिखेंगे, तो कितना है यहाँ पे 3। कैसे फाइंड आउट करना है, एक पूरा लेक्चर है, तो यहाँ पे मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद आपका आता है काउंटर आयन। मैंने कहा काउंटर आयन में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है, नहीं, काउंटर आयन क्या है, जस्ट आपको ये लिख देना है, ओके। कभी भी इसके नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो जस्ट ये क्लोराइड है, ऐसा नहीं कि आप ट्राई क्लोराइड लिख दें कि 3 बार आया है, तो जस्ट आप लिखेंगे क्लोराइड। तो कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन के बीच में आप गैप देंगे, तो ये हो गया क्लोराइड, बट कैपिटल ये भी नहीं लिखा जाएगा, तो ये होगा इसका आईयूपीएसी नेम। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CrH2O4Cl2, ठीक है, और यहाँ पे है Cl, ठीक है। और अब आपको जो है क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे भी पहले क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है, ओके, बाद में आपका काउंटर आयन है जो कि एनायन है, ठीक है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे तो आपको 2 तरह की क्या है, लिगेंड मिलेंगे, एक वाटर है, दूसरा क्लोराइड है। दोनों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, तो ये काम आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। रीजन आप समझिए कि ये जो लिगेंड होते हैं ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले से ही लिखे गए होते हैं। वैसे भी ये एक्वा और क्लोराइडो, एक्वा का ए जो कि H2O के लिए आईयूपीएसी नेम क्या है, एक्वा है ना, और इसके लिए क्या है, क्लोराइडो, यानी क्लोराइडो लिखते हैं अपना, या क्लोरो लिखते हैं, तो सी से, ए और सी में अल्फाबेट में पहले क्या आता है ये तो पता ही होगा आई थिंक, ओके। तो देखो कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल को छोड़ देते हैं, पहले नाम लिखना है लिगेंड्स का, उसमें 2 टाइप के लिगेंड है, पहले कौन आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक्वा यानी वाटर आएगा। तो कितना है ये, तो आंसर है 4 है, तो आप लिखेंगे टेट्रा एक्वा, यही लिखेंगे ना भाई, तो क्या लिखेंगे आप, टेट्रा एक्वा, ये हो गया टेट्रा एक्वा, 4 बार वाटर है ना। उसके बाद क्लोराइड है, दूसरा लिगेंड कितना है, 2 है, तो डाई क्लोराइडो या क्लोरो जो भी आप लिखना चाहें, मैंने कहा दोनों सही है, तो चलिए हम लिखते हैं डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, ये हो गया, सभी लिगेंड का नाम हो गया। जब लिगेंड का नाम सब लिख लें तो क्या लिखना है, मेटल का नाम, मेटल क्या है आपका क्रोमियम, तो आपने लिखा क्रोमियम। इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर कोई गैप नहीं होगा, इतना याद रखना है आपको। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे रोमन में, आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 3। इसके बाद काउंटर आयन आपका क्या हो जाएगा, तो काउंटर आयन आपका है भाई यहाँ पे क्या, क्लोराइड आयन, तो ये आपका अलग लिखा जाएगा, तो आप लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है। ये बात समझ में आई इतनी, चलिए ये हो गया। अब आप ये बोलेंगे कि क्या हमेशा कॉम्प्लेक्स आयन केटायन ही होगा, तो ऐसा नहीं है। मैं चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन आपका क्या होगा, एनायन हो जाएगा। तो चलिए K4FeCN6 एक ये एग्जांपल ले लेते हैं, और दूसरा चलिए इसी को लेते हैं, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, तो ये केटायन है, ये एनायन है। केटायन यहाँ पे काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन के लिए कोई रूल तो है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, पोटेशियम। पहला लेटर हमेशा कैपिटल में, बीच में कोई कैपिटल लेटर आना नहीं है, तो आपने लिखा पोटेशियम।
अब ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन है जो कि एनायन के फॉर्म में है। तो अब जो भी आपने रूल पढ़ा है वो कॉम्प्लेक्स आयन के लिए अप्लाई करिए। पहले लिगेंड का नाम, तो कितना है भाई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के साथ, तो आप क्या लिखेंगे हेक्सा। अब आपको ये स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा पोटेशियम हेक्सा। अब CN क्या है, चाहे आप साइनाइडो लिखो या साइनाइट्रो लिखो तो कोई भी काम आप कर लीजिए। चलिए मैंने लिख दिया, मान लीजिए साइनाइडो, है ना, साइनाइडो। साइनाइटो भी सही है, याद रखना इसे। इसके बाद मेटल का नाम लिखना है। बट मैंने आपसे एक रूल बताया था आपको कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिवली चार्ज है, अगर देखो पॉजिटिव है या फिर उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तब तो मेटल का नाम एज सच लिख दिया जाता है जो कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल होती है। लेकिन अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के नाम में क्या जोड़ते हैं, ATE। अब आप बोलेंगे आयरन है तो मैं क्या लिख दूं, आयरनेट, नहीं, ATE आपको मेटल के उस नेम में ऐड करना है जहां से उसका सिंबल लिया गया है। तो आयरन का सिंबल कहां से लिया गया है, तो फेरम, जो कि उसका लैटिन नेम है, इसलिए ATE किस में जोड़ेंगे, तो ATE जोड़ेंगे FERRAT, फेरेट, हेक्सासाइनाइडोफेरेट या हेक्सासाइनेटोफेरेट। ओके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों लिखेंगे, दोनों सही है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, तो आंसर है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है 2। इसका नाम हो गया। हमने कहा काउंटर आयन जो है उसके नंबर कितने हैं, यानी 4, 5, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। ओके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। K2, ओके, PtCl6, इसका नाम लिखना है। चलिए काउंटर आयन लिख देते हैं एज सच, पोटेशियम। फिर ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, इसमें लिगेंड तो हेक्साक्लोराइडो, तो भाई यही होगा ना, हेक्साक्लोराइडो। उसके बाद मेटल, अब देखो नेगेटिव है तो AT जोड़ना, बट प्लेटिनम का सिंबल तो प्लेटिनम से ही आया है ना, तो क्या लिखेंगे, क्लोराइडो प्लेटिनेट, AT जोड़ना पड़ रहा है ना क्योंकि एनायन है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है, 4। ठीक है, चलिए एक और लिखते हैं, NiCl4। अब इस पे देखो काउंटर आयन है ही नहीं, ये ऐसे आयन के फॉर्म में केवल कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया अकेले, तो क्या करेंगे, बोले अब तो कैसे नाम लिखे, कोई नहीं। अगर काउंटर आयन नहीं है तो क्या है, हमें इसमें डायरेक्ट इसी का नाम लिखना है। तो क्या लिखेंगे, लिगेंड 4 का मतलब क्या भाई, टेट्रा। लिगेंड है कौन सा, क्लोराइडो, तो टेट्रा क्लोराइडो या क्लोरो, जो भी आप लिखें, जो आपको अच्छा लग जाए, है ना, टेट्रा क्लोराइडो। उसके बाद क्या है, निकिल है, तो आप क्या लिखेंगे भाई, निकिल में क्या करना है, ATE भी तो जोड़ना होगा। तो निकिल मेटल में आपको गैप नहीं देना, याद रखना, निकलेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है भाई, आप खुद ही सोचिए, 2 है ना, तो आप 2 लिखेंगे। अब देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये केवल कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसलिए जब क्या हो, आयन हो, तो आप यहाँ पे आयन लिख देंगे। मैं लिख दिया आयन। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, ओके। चलिए कुछ और एग्जाम्पल, अब आई थिंक आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। मैं लिखता हूँ CrH2O5Cl2.H2O। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, H2O मतलब ये क्या, हाइड्रेटेड वाटर है ना, आप पढ़े होंगे वाटर कितनी तरह से प्रेजेंट होता है। तो नाम लिखना शुरू करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, काउंटर आयन, ये हाइड्रेटेड वाटर है। ठीक है, तो आप लिखिए इसका नाम। पहले लिगेंड अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो पेंटा 5 वाटर है, तो पेंटा एक्वा। फिर उसके बाद क्या है, क्लोराइडो। तो अब सिंगल है तो मोनो नहीं लिखेंगे, है ना, सिंपल, कुछ ना लिखने का मतलब हो, सिंगल मान लिया जाएगा। तो क्लोराइडो, दोनों लिगेंड का नाम आपने लिख दिया।
उसके बाद मेटल, तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए सिमिलर मेटल का नाम लिख देना है बस, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए 2, उसके बाद सॉरी 2 नहीं 3, उसके बाद क्लोराइड आप लिखेंगे, क्लोराइड यहाँ पे क्या है, काउंटर आयन है। अब इसके बाद इसका क्या करें, तो आपको लिखना है मोनोहाइड्रेट, ये है मोनोहाइड्रेट, ठीक है। अगर यहाँ पे 2H2 होता तो डाईहाइड्रेट, 3 होता तो ट्राईहाइड्रेट, ऐसे लिख देते। तो इसको देख के आपको डरना नहीं है, कुछ है नहीं, ये हाइड्रेट वाटर जितना हो उतना हाइड्रेट आप लिख दीजिए लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गई बात। कुछ और एग्जाम्पल, क्योंकि आप बोलेंगे पेंटा ही लगा रहे हैं, ये ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ अलग करते हैं, तूफानी करते हैं। चलो भाई, FeN3Cl3, अब कह रहे हैं इसका नाम लिख के दिखाओ, करेंगे है ना। कॉम्प्लेक्स आयन, काउंटर आयन, पहले कॉम्प्लेक्स आयन का नाम पहले लिखेंगे क्योंकि केटायन है। अब इसमें लिगेंड आपका है En, समझ ही गए होंगे En क्या है, ओके। इसका नाम लिखना है। अब इसका रिपीटेशन कितना 3 है तो क्या लिखना है, ट्राई नहीं। En कैसा लिगेंड है भाई, हमने कहा कोई ऐसा लिगेंड जिसके नाम में डाई ट्राई या कोई नंबर आ जाए तो उसके रिपीटेशन के लिए नॉर्मल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं चलते हैं, यानी डाई ट्राई ये नहीं चलेगा। क्या होता है 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, तो ये एक आपका स्पेशल लिगेंड है जिसके नाम में ही डाई ट्राई ऐसा कुछ आ रहा है। इसके रिपीटेशन को हम रिप्रेजेंट 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी हम क्या लिखेंगे 30। उसके बाद मैंने एक बात आपको और बताई है कि ऐसे लिगेंड के नाम हमेशा पैरेंथेसिस में लिखते हैं। जैसे आपने एक को ऐसे लिख दिया ना, खुला छोड़ दिया, इसको खुला नहीं छोड़ना है, याद रखना है। क्या करेंगे तो 30, अब इसका नाम लिखेंगे ब्रैकेट में यानी पैरेंथेसिस में इथेन 1,2 डाईएमीन, ये इसका नाम ऐसे आप लिखेंगे, फिर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, ये इसका नाम है। इसको इथेन 1,2 डाईएमीन जो है बोला जाता, सही नाम इसका ही है, ठीक है। देखो नंबर भी आ रहा है और एक डाई वर्ड भी आ रहा है, इसीलिए इसको बोलना है कि स्पेशल कैटेगरी है, इसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी आपका स्पेशल हो जाएगा। इसके बाद क्या, मेटल, मेटल सिंपल आपकी क्या है, आयरन है, क्या है भाई, आयरन है। और उसके बाद क्या करना है आपको, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है ना, कितना है 3 है। फिर कॉम्प्लेक्स आयन की कहानी हुई कंप्लीट, तो काउंटर आयन जो कि क्या है, क्लोराइड है। हो गया, कर लेंगे ना ऐसे। चलिए एक और लिख के दिखाते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ Na3 FeCN5 और NO, NO जानते ही है, NO, इसका नाम लिखना है। तो चलिए शुरू करते। पहले काउंटर आयन, क्योंकि केटायन आपका काउंटर आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो जब काउंटर आयन आपका केटायन है तो सिंपल उसका नाम ही तो लिखना होता है, तो सोडियम। अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। 2 लिगेंड है, एक 5 है, एक का नंबर 1 है, तो अल्फाबेटिकली पहले से होते हैं ना। मैंने कहा कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले ही है, तो ये तो सोचना ही नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे, पेंटा, साइनाइडो लिखो या साइनाइटो, चलो अब की बार मैं साइनाइटो कर दे रहा हूँ, है ना, नहीं तो वो आपको साइनाइडो ही सही लगेगा, गलत लगने लगेगा। पेंटा साइनाइडो, इसका नाम क्या है याद है, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। लिगेंड सारे खत्म हो गए, अब आ जाता है मेटल। तो क्या है, आयरन लिख दें, नहीं। अब ये जब एनायन हो, यानी जब आपका कॉम्प्लेक्स आयन एनायन हो, तो मेटल के नाम में AT जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं, फेरेट, है ना, पता है ना कैसे जोड़ना है। ऑक्सीडेशन नंबर आप बता दो कितना होगा,
तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका है भाई कितना कितना, आप बताओ। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ओके। कुछ और, एक और Ni, उसके बाद Gly, ग्लाइसिन एक लिगेंड है, हालांकि आपकी एनसीईआरटी में कहीं ये दिखेगा नहीं आपको, इसका नाम लिखना है। एक ही लिगेंड है तो कर देते हैं नाम इसका, बट स्पेशल है याद रखना, तो इसीलिए लगाएंगे बिस। ओके, और ग्लाइसिनेटो, ओके। और उसके बाद चार्ज तो कुछ है ना इस पे, तो क्या लिखेंगे, जब कुछ चार्ज नहीं है तो सिंपल निकेल, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या और क्या बताएं आपको भाई, चलिए एक केस और ले लेते हैं। अब तो मैं तो जितने एग्जाम्पल बताऊंगा उतने ही आपको कम लगेंगे, बट एक केस में आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ CONH36 CrCl6, ये है। आप बोलेंगे दो अलग अलग, गलती से लिख दिया कि नहीं, दोनों एक ही, यानी एक ही कॉम्प्लेक्स है, नाम लिखना है इसका। तो अभी इसकी बात है, जो पहले यानी अब दोनों यहाँ पे जो आयन है दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है, तो दोनों के लिए वही रूल आपको फॉलो करना है, बस क्या दिक्कत है ना। मैंने आपको पहले ही कहा कि ऐसे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जहाँ पे केटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन हो जाए, तो ये वही केस है। चलिए, इसका नाम पहले ये है तो पहले ये लिखेंगे, और यानी ये केटायन की तरह है, ये एनायन की तरह बिहेव कर रहा है, ये आप जान लीजिए। तो पहले लिगेंड कैपिटल से शुरू होगा, हेक्सा एमीन, क्या अमोनिया के लिए एमीन डबल एम वाला होता है, हेक्सा एमीन। उसके बाद मेटल आपका कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन 3, है ना। इसके बाद एनायन, अब एनायन ऐसा नहीं कि अब काउंटर आयन है तो ऐसे लिखते हैं, नहीं, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, तो हेक्सा क्लोराइडो, तो हेक्सा, आप बोलेंगे दो कॉम्प्लेक्स आयन है तो क्या दोनों के नाम कैपिटल से शुरू होंगे, आंसर है नहीं, सिर्फ पहला, जो कि ओवरऑल एक ही कॉम्प्लेक्स का तो नाम लिख रहे हैं, तो हेक्सा क्लोराइडो। अब ये क्या क्रोमियम है, बट ये एनायन है तो क्या लिखेंगे, क्रोमेट, 8 जोड़ना है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर, ये इसका नाम हो गया। ओके, तो अब आई थिंक मैंने आपको हर टाइप के एग्जाम्पल आपको बता दिया। अब इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछिएगा। चलिए एक और लिख देते हैं, और चलो मैं मान लिख देता हूँ K3CONO2NO26, ये कर देते हैं। इसका नाम आपको बताना है। अब मैं फिर ये पोटेशियम, ठीक है, ये हुआ आपका, क्या लिखेंगे, हेक्सा NO2 नाइट्राइटो। अब याद रखना ये नाइट्राइटो क्या है, ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो N। आई बात समझ में, NO2 को क्या लिखना है, नाइट्राइटो N लिखना पड़ेगा, तो नाइट्राइटो N। उसके बाद फिर क्या, कोबाल्ट है, अब ये एनायन है तो आप क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, कितना, 3। तो ये है इसकी कहानी। तो बस सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब अगर आपके पास क्वेश्चन की बात है, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट मिला के, तो देखो ये चीज़ जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, है ना। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन कंफर्म है, बोर्ड एग्जाम का कोई भी पैटर्न हो, एक क्वेश्चन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कन्फर्म है आना है, आप किसी भी ईयर का पेपर देख लीजिए, तो अगर जस्ट कुछ रूल्स याद करने से, और देखो मान लीजिए ये आपके एग्जाम में आए और सिर्फ इतना लिखना पड़े और आपको 1 मार्क्स मिल जाए, और मार्क्स में किसी तरह की डिडक्शन का कोई चांस नहीं अगर आपको सारे रूल पता है तो सोचिए 1 मार्क जो है यानी 1 मार्क्स आपको स्कोर करना कितना ईजी है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सीरियसली इस टॉपिक को आप लीजिए। और चूंकि अभी जस्ट इसका रिवर्स भी अभी हमें करना है। अभी तक क्या था कि हमें फॉर्मूले पता थे और हम लोगों ने क्या किया, फटाफट IUPAC नेम बता दिया, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसका अपोजिट कैसे करना है। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो ये रिलेटिवली थोड़ा आसान पड़ता है। ओके।